हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, टॉरस असेंडेंट में केतु की सीरीज स्टार्ट करने से पहले आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और वो हमारा टॉपिक है मून चार्ट। मून चार्ट की वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंस है। लगन चार्ट और मून चार्ट को देख के ही हम प्रेडिक्शंस पे आते हैं और मून चार्ट को देखना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि हमें मून चार्ट से ये पता लग जाता है कि इस इंसान की नेचर, इसकी सोच, इसका माइंड, इसकी इमोशंस किस तरह की हैं, क्योंकि मून से यही सारी चीजें देखते हैं। इंसान को लाइफ में बहुत कुछ मिल जाए, लेकिन अगर उसका मून ही खराब है, यानी पीड़ित है, एफ्लिक्टेड है, तो वो उस सारी ब्लेसिंग्स को इंजॉय ही नहीं कर पाता। और इंसान का अगर मून बहुत ही अच्छा है, चाहे उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, फिर भी वो बहुत खुश रहता है और अपने आसपास के लोगों को भी खुशी देने में काबिल रहता है। तो मून की इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है। हमारा पार्टनर कैसा होगा, उसकी नेचर कैसी होगी, वो हमें खुशी देगा या खुद ही खुश नहीं रहेगा, ये सब देखने के लिए मून पे नजर डालना बहुत जरूरी है। हमारी संतान कैसी होगी, क्या वो बड़े होके किस तरह का उनका माइंड सेट होगा, किस तरह के मूड स्विंग्स होंगे, क्या वो उदासीनता में रहेंगे या खुश रहेंगे, चीयरफुल रहेंगे, थॉटफुल रहेंगे या इमोशनल रहेंगे, एग्रेसिव रहेंगे या यूं कहना चाहिए पीसफुल रहेंगे। ये सब चीजें हमें मून ही बता देता है। आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स देंगे। किसी भी चार्ट में मून की पोजीशन देख के आपको ये पता लग सकता है कि इस इंसान का माइंड कैसा है, इमोशनली ये कैसा है। और हमारी सारी पर्सनालिटी हमारे माइंड पे बहुत डिपेंड करती है कि हम किस तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये मून जो है किस राशि में है किसी के भी चार्ट में। क्या ये अग्नि राशि में है, क्या ये अर्थ साइन में है, फायर साइन में है, अर्थ साइन में है, वाटर साइन में है या एयर साइन में है। अब देखिए, आपका 1, 5, 9 फायर साइन है। अगर मून फायर साइन की राशि में है तो आपके मून में फायर यानी कि एग्रेशन होगा, गुस्सा होगा। और अगर आपका मून अर्थ साइन में है, यानी कि 2, 6, 10 नंबर राशि में पड़ा हुआ है, तो आपके मून में स्टेबिलिटी होगी, ग्राउंडेड होगा, प्रैक्टिकल होगा। और अगर आपका मून तीसरा हम देखते हैं एयर साइन, 3, 7, 10 और 3, 7, 11, 3, 7, 11 की राशि में है, तो आपका मून थोड़ा सा एरी रहेगा, यानी थोड़ा हवाई रहेगा। थोड़ा आप बातें करेंगे, थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल होंगी, हवाई बातें होंगी और थोड़ा सा यहां मून को हम बहुत अच्छा नहीं समझते, ये प्रैक्टिकल नहीं होगा। और अगर आपका मून 4, 8 और 12 में बैठा हुआ है, इनमें से किसी राशि में, तो ये वाटर साइन है। वाटर साइन में आपका जो माइंड होगा ये इमोशनल होगा। अब इसमें इमोशनल होना 4 नंबर में अच्छा है, लेकिन 8 नंबर बहुत ही डीप वाटर का साइन है, वहां मून नीच का भी हो जाता है। वहां मून इतनी ज्यादा गहराई में चला जाता है कि मून का स्टेमिना कम हो जाता है और मून में एक डिप्रेशन आने लगती है। भाई, ओवर इमोशनल होना भी आदमी को डिप्रेशन में ले जाता है। और जो 4 नंबर का साइन है वो एक रनिंग वाटर का साइन है, झरने का साइन है, वहां मून एंजॉय करता है। वहां उसकी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उस 4 नंबर साइन से काफी मैच कर जाती है।
और फिर 12 नंबर साइन, वो भी कहीं ना कहीं एक डीप वाटर का साइन है, समुद्र का साइन है। तो वहां भी मून हमारा बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएगा, बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हो जाएगा। और नेचुरली जब आप बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल या इमोशनल हो जाते हैं तो इट अफेक्ट्स यू वेरी मच, यू गेट डिप्रेस्ड। ओवर इमेजिनेटिव होना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, चाहे उससे कई चीजें आपको मिल सकती हैं लाइफ में, आप क्रिएटिव वर्क में आ सकते हो, लेकिन अगर कहीं आपका मून किसी अफ्लिक्शन में फंस गया तो वहां आपको डिप्रेशन का शिकार भी आप हो सकते हैं। दैट इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव प्लेसमेंट। और फिर क्या है, ये तो हमने बहुत ही आपको छोटी छोटी चीजें बताई हैं कि ये देखने के लिए कि ये आदमी एग्रेसिव है, इमोशनल है, ओवर इमोशनल है, स्टेबल है, प्रैक्टिकल है, इम्प्रैक्टिकल है, एरी है, ये जानने के लिए सिर्फ ये आपको प्लेसमेंट्स हमने बताई हैं कि जिस साइन में है उस साइन से आप इन चीजों का आपको क्लियरली पता लग सकता है कि ये इंसान प्राइमरीली कैसा है। अब देखिए, मून के साथ जो भी दूसरे प्लैनेट्स होते हैं उनका इंपैक्ट मून पे बहुत जल्दी आता है। मून के साथ अगर मंगल बैठ जाए तो मंगल का इंपैक्ट आ गया, यानी कि फायर आ गई, एग्रेशन आ गया, आदमी में गुस्सा आ गया। और मून के साथ अगर मरकरी बैठ जाए तो आदमी आर्ग्यूमेंटेटिव हो गया, और कहीं ना कहीं मरकरी किस साइन में बैठा हुआ है उस पर बड़ा डिपेंड करेगा। 12 नंबर साइन में मरकरी नीच का हो जाता है, मून आ गया तो यहां पर बातें ही उल्टी होंगी, बातें ही हवा में होंगी, इम्प्रैक्टिकल बातें होंगी, डिसीजन गलत होंगे। तो आपने साइन जरूर देखना है। अब आपने साइन की एनर्जी को उस प्लैनेट की एनर्जी के साथ मर्ज करके चलना है। इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट वंस यू अंडरस्टैंड तो आप आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हो। अब एक आदमी इमोशनल है और बुध नीच के साथ बैठा हुआ है, यानी 12 नंबर में इमोशनल हो जाएगा, बुध भी नीच का वहां आ गया, तो आदमी इमोशनल होकर गलत बातें करेगा, गलत बात पे इमोशनल हो जाएगा, यानी कि बातें भी गलत, और इमोशनल, ओवर इमोशनल होना, रोना, बात बात पे हर्ट हो जाना, ये वाली सारी चीजें रहेंगी। आर्गुमेंट्स करना, इमोशनल होकर आर्गुमेंट्स करना, ये सारी चीजें चलेंगी। और अगर बुध 2 नंबर राशि में बैठ गया और मून अर्थ साइन में हो गया तो यहां इसकी बातों में दम होगा। ही विल बी स्टेबल माइंडेड पर्सन। जो भी ये बात कहेगा उसमें बहुत लॉजिक होगा, क्योंकि अर्थ साइन है। अर्थ साइन में मून वैसे भी एग्जॉल्टेड हो जाता है मून यहां, और फिर बुध बैठ गया साथ में, आर्ग्यूमेंटेटिव बना देगा, बट ही विल बी वेरी लॉजिकल, वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी अपीलेबल। जिसको वो जो बात कहेगा उसको दूसरे आदमी को लगेगा यार ही इज राइट। 10 आदमियों में जो वो बात कहेगा बैठा हुआ, उसकी बात सबको अपील करेगी। तो इस तरीके से बुध का असर आ जाता है। और ऐसे ही अगर मंगल बुध हो गया, अगर गुरु बैठ गया, तो अब इस इंसान की बातों में विजडम रहेगी। अब ये इमोशन के साइन में बैठ गया तो एक इमोशनल भी होगा और वाइज भी होगा। गुरु एक डायरेक्शन दे देता है। 12 नंबर साइन में अगर मून बैठ गया गुरु के साथ, तो गुरु की अपनी राशि है, गुरु उसको विजडम दे देगा, और उसका माइंड इमोशनल भी होगा, वाइज भी होगा, स्पिरिचुअल भी होगा, क्योंकि गुरु का उसमें असर आ जाएगा मून में। अब मून इज ए रिसेप्टिव प्लैनेट। मून हमेशा हर प्लैनेट की एनर्जी को रिसीव करता है, बहुत ही इमोशनल प्लैनेट है, तो ये ज्यादातर एनर्जीज को रिसीव करके ही चलता है। तो यानी कि अगर गुरु उसके साथ बैठ गया तो ही विल बी ए वाइज पर्सन। और गुरु मून तो आपको पता ही है, गजकेसरी योग तक बना देते हैं अगर ये दोनों पॉजिटिव प्लैनेट्स और केंद्र में बैठे हो। तो ये बहुत ही उम्दा कंजंक्शन है।
अब मून के साथ अगर शुक्र बैठ जाए, तो मून एक रॉयल प्लैनेट है, शुक्र भी विलासता और रिलेशनशिप का कारक है, तो ये आदमी रिलेशनशिप्स में बड़े इमोशनल होते हैं, रिलेशनशिप्स अच्छी रखना चाहते हैं और दूसरों से भी अच्छा बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं। अगर इनको अच्छा बिहेवियर ना मिले तो ये हर्ट हो जाते हैं, बिकॉज दिस बोथ आर वेरी वेरी सेंसिटिव प्लैनेट्स। शुक्र से हम रिलेशनशिप देखते हैं, मून से इमोशंस देखते हैं, माइंड देखते हैं। तो माइंड हमारी कहीं ना कहीं फैशन में, लग्जरी में, रिलेशनशिप्स में, सेक्स में, सेंसुअलिटी में, इमोशंस में, बॉन्डिंग में, इन चीजों में हमारा रहता है। और अब यहां पर अगर मून सैटर्न के साथ बैठ गया, तो सैटर्न एक बड़ा क्रूड और बड़ा प्रैक्टिकल और बड़ा हार्श प्लैनेट है। सैटर्न उस मून को हार्शनेस दे देगा। मून विल नॉट बी हैप्पी विद द कंपनी ऑफ सैटर्न। तो यहां हमारा इस इंसान का जो मन है वो हार्श होगा, स्ट्रेस्ड होगा, हर्ट होगा, इन्फ्लुएंस्ड होगा, बर्डन में होगा। ही विल ऑलवेज रिफ्लेक्ट एज ए बर्डन्ड माइंड, एज ए स्ट्रेस्ड माइंड। खुशी की कमी रहेगी। और ऐसे ही अगर मून सूर्य के साथ बैठ जाए, तो इस इंसान में ईगो ज्यादा, सेल्फ प्राइड ज्यादा आ जाएगा, रीगलनेस बढ़ जाएगी, रॉयल हो जाएगा। और सूर्य और चंद्र दोनों ही रीगल प्लैनेट्स हैं। दोनों की कंजंक्शन बहुत अच्छी है अगर ये थोड़े डिस्टेंस पे बैठे हों। नजदीक बैठे तो मून पे सूर्य की जो रोशनी है वो मून की सॉफ्टनेस को बर्न कर देती है। तो अगर 5-6 डिग्री से दूर बैठे हुए हैं ये, तो यहां पर मून में एक रीगलनेस और आ जाएगी और एक रॉयल बिहेवियर रहेगा। तो इस तरीके का इंसान होगा, उसका नेचर इस तरीके का होगा। अब दोस्तों ये एक एक हमने आपको बताई है। अब इसमें जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है वो है नक्षत्र। ये किस नक्षत्र में है? अगर नक्षत्र का लॉर्ड अच्छा है तो इसके रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। नक्षत्र का लॉर्ड अगर बैड प्लेस्ड है तो इन चीजों के, इस नेचर के या कैरेक्टरिस्टिक्स में रिजल्ट्स में बुरे मिलेंगे। और अब देखते हैं मून के साथ 2 प्लैनेट्स आ जाए, 3 आ जाए तो क्या रहेगा। देखिए दोस्तों, मून के साथ जितनी भी प्लैनेट्स बैठेंगे उतनी मून की कॉम्प्लिकेशन, यानी कि हमारे माइंड में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती रहेगी। मून के साथ 2 अगर प्लैनेट्स बैठ गए तो दोनों की एनर्जी को माइंड हमारा रिसीव करेगा। अब वो एनर्जीज पॉजिटिव हैं दोनों या नेगेटिव हैं, वो आपने प्लैनेट्स को देख के डिसाइड करना है। मून के साथ अगर राहु और सैटर्न बैठ गए, बहुत बुरा हो जाएगा। ये इंसान जो है हमेशा स्ट्रेस रहेगा, डिप्रेस रहेगा, इसकी इमोशंस बैलेंस नहीं रहेंगी, अप डाउन्स रहेंगी, हैप्पीनेस में भी कमी रहेगी। अब ये मैलिफिक एनर्जीज हैं और मून बड़ा सॉफ्ट प्लैनेट है। मून के साथ अगर गुरु और कोई और अच्छा प्लैनेट बैठ गया, चंद्र बैठ गया, तो ये बहुत अच्छा है। विजडम भी रहेगी, बल भी रहेगा मून में, यानी माइंड में। मून क्या है? माइंड है, हमारी इमोशंस है, माइंड है, हमारी सोच है। और माइंड, आदमी की सोच से ही उसकी पूरी जिंदगी चलती है। यही रीजन है कि मून चार्ट की इंपॉर्टेंस वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत बढ़ जाती है। तो अगर मैं अब आपको लिमिटेड एग्जांपल्स दूंगा, अदरवाइज बहुत लंबी हो जाएगी ये वीडियो। अगर मून के साथ मंगल और गुरु बैठ जाए तो मंगल का बल, विल पावर, एनर्जी, गुरु की विजडम, बहुत बढ़िया हो गया। अगर मून के साथ बुध बैठ गया, बुध के साथ शनि बैठ गया, राहु बैठ गया, तो यहां पर एनिमी प्लैनेट सारे आ गए। बुध, शनि, राहु, ये मून को बहुत पीड़ित कर देंगे। और यहां मून ना तो खुद खुश रह पाएगा, ना खुशी दे पाएगा। ऐसे ही केतु बैठ गया, बहुत बुरी कंजंक्शन हो जाएगी। शनि के साथ केतु बैठ गया मून के साथ, तो यहां मून की इमोशंस ड्राई अप हो जाएंगी,
खुद इंसान को पता ही नहीं लगेगा वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। कभी डिप्रेस्ड है, आपने सुना ही होगा कि कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, साल 2-2 साल बाद डिप्रेशन से बाहर उनको निकाला जाता है डिफरेंट ट्रीटमेंट करके। तो ये वही प्लेसमेंट्स हैं। मून जब केतु के साथ होता है, राहु के साथ होता है, बीच में शनि के साथ, शनि भी बैठ जाता है या शनि का आस्पेक्ट आ जाता है, तो यहां पर हम बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं। या 8 नंबर में मून बैठ जाता है और साथ में ये मैलेफिक एनर्जीज भी साथ में बैठ जाती हैं, तो यहां आदमी डिप्रेशन से बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मून के साथ कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, हम एक छोटी सी आपको एग्जांपल देते हैं। अगर मून के साथ 4-5 प्लैनेट्स बैठे हुए हैं और सारे बुध के नक्षत्र में बैठे हुए हैं और बुध भी वहीं बैठा हुआ है, तो अब यहां बुध की एनर्जी ज्यादा बढ़ गई और प्लैनेट्स भी सारे बैठे हुए हैं, जिसमें फ्रेंड्स प्लैनेट भी हैं मून के और एनिमी प्लैनेट्स भी हैं। तो यहां क्या होगा, यहां ये आदमी बहुत बदतमीज हो जाएगा। यहां ये कुछ भी करेगा। अगर मंगल वहां है, डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। अगर शनि वहां है, रूड हो जाएगा। अब बुध की एनर्जी है, अब उसकी वाणी यानी कि उसकी वोकल हो जाएगा वो। 5 प्लैनेट्स उसको पूरी तरह कंफ्यूज रखेंगे। इस इंसान का माइंड पूरी तरह कंफ्यूज होगा। वो किसी भी उल्टी सीधी आर्गुमेंट्स में पड़ेगा। किसी को मंगल वहां है तो डोमिनेट करेगा, शनि वहां है तो रूड हो जाएगा, राहु वहां है तो इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा, और अगर वहां पर और कोई प्लैनेट है, सूर्य है, तो खामखा ईगो वगैरह में रहेगा। तो जितने प्लैनेट्स मून के साथ बैठेंगे ज्यादा, उतनी आदमी डिस्टर्ब्ड होगा, आदमी क्लियर माइंडेड नहीं होगा, कंफ्यूज होगा, अपनी लाइफ को चलाने में उसे स्ट्रगल रहेगा और हो सकता है चला भी ना पाए वो मैरिड लाइफ को। क्योंकि मैरिज में मून का जो असर है वो बहुत ज्यादा है। यानी कि मैरिड लाइफ में मून का अच्छा होना बहुत अच्छा है मैरिड लाइफ की क्वालिटी के लिए। अगर मून खराब है तो वहां से हमें पता लग जाता है कि मैरिड लाइफ में खुशी में कमी है। अगर मून बहुत अच्छा है तो मैरिड लाइफ को भी ये इंपैक्ट करता है। और आदमी की जो इंडिपेंडेंट लाइफ है, इंडिपेंडेंट सोच है, वो उसकी 18 साल बाद हम देखते हैं, मिनिमम 18 ईयर्स बाद। 18 ईयर्स तक वो अपने पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में रहता है, और जैसे ही वो इंडिपेंडेंट होता है उसके बाद उसकी नेचर खुल के सामने आती है। आपने सुना ही होगा कि कुछ लोग कहते हैं अरे ये बचपन में तो बहुत ही ऐसी थी, वैसी थी, या ऐसा था वैसा था, और बाद में इसकी पर्सनालिटी चेंज हो गई। वो प्लैनेट्स का इंपैक्ट है जो उसके मून को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अब क्या है कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि मून के साथ ज्यादा प्लैनेट्स तो नहीं बैठे। ज्यादा अगर बैठे हैं तो फ्रेंड्स प्लैनेट हैं, यानी कि मून के साथ फ्रेंड्स प्लैनेट कौन से हैं? सूर्य है, मंगल है, गुरु है। दीज आर द फ्रेंड्स ऑफ मून। ये प्लैनेट्स ज्यादा से ज्यादा। शुक्र हालांकि एनिमी प्लैनेट है, लेकिन फिर भी शुक्र एक सॉफ्ट प्लैनेट है, इसलिए हम उसको भी कह सकते हैं। इसके अलावा जो एनिमी प्लैनेट्स हैं वो बुरे फल देते हैं, मून को स्ट्रेस आउट करते हैं, मून को परेशान करते हैं, मून में माइंड में ऐसी चीजें भर देते हैं जो इंसान की डे टू डे लाइफ में उसको परेशानियां देती हैं, ट्रबल्स देती हैं। और फिर किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं वो प्लैनेट्स, उस नक्षत्र की सुप्रीमेसी रहेगी। मतलब अगर गुरु के नक्षत्र में है तो फिर भी बचाव है, क्योंकि गुरु विल डेफिनेटली सपोर्ट मून। भाई अगर मंगल गुरु के नक्षत्र में है, शनि गुरु के नक्षत्र में है, तो गुरु सुप्रीम हो गया उस घर में, और गुरु मून भी वहीं बैठा हुआ है, गुरु भी वहीं बैठा हुआ है, या गुरु कहीं अच्छा पड़ा हुआ है, सपोज ऊंच का ही पड़ा हुआ है, या अच्छे घर में पड़ा हुआ है, या लगन में ही आ गया, तो फिर यहां बचाव है। जुपिटर विल ब्लेस बिकॉज जुपिटर विल सपोर्ट मून, और जुपिटर बचा लेगा यहां मैलेफिक एनर्जी से। अब
अगर सपोज राहु के ही नक्षत्र में सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, राहु और बली हो गया, राहु मून का एनिमी है, और यहां तो बहुत हैरासमेंट हो जाएगी इंसान की, वो उसके माइंड को परेशान करेगा। शनि के नक्षत्र में भी यही चीजें मिलेंगी, केतु के नक्षत्र में भी यही रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आपने ये देखना है कि मैक्सिमम, अच्छा वहां पर अगर दो प्लैनेट्स के नक्षत्र में है तो दोनों की चलेगी। भाई 6 प्लैनेट पड़े हुए हैं या 5 मून के साथ एक ही हाउस में, और 3 एक नक्षत्र में है, 2 दूसरे में है, तो दोनों की चलेगी। मिक्स रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं, कभी इंसान बहुत अच्छा है, कभी बहुत बुरा है। तो ये वाली चीजें आपने जरूर देखनी है जब भी आप किसी का चार्ट देखें। और मैच मेकिंग में भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। जब भी आप मैच मेकिंग में जाएं तो आप जिसका भी चार्ट कंसीडर कर रहे हैं शादी के लिए, उसके आप मून की कंडीशन जरूर देखें। अगर मून खराब है तो थोड़ी बहुत दिक्कत शादी में एक्सपेक्टेड है। अगर मून स्टेबल है, अच्छा है, अकेला है, या एक आप पॉजिटिव प्लैनेट के साथ है, तो इसका मतलब कोई डरने की जरूरत नहीं। अब आपने साइन भी देखना है और हाउस भी देखना है। यानी कि हमने साइन तो बता दिया, हाउस नहीं बताया। हाउस भी दुष्टाना में अगर मून नहीं है तो अच्छा है, 6, 8वें, 12वें में। और साइन तो हमने सारे बता ही दिए कि अर्थ साइन में बेस्ट रहता है, फायर साइन में भी थोड़ा दिक्कत देता है, और वाटर साइन में भी ठीक रहता है, वो भी 4 नंबर में ज्यादा। तो बेस्ट साइन मून के लिए स्टेबल साइन अर्थ साइन है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको काफी क्लैरिटी आ गई होगी कि मून को हमने कैसे देखना है, और इंसान का माइंड या इंसान की नेचर जानने के लिए। और वंस यू नो द नेचर, बेसिक नेचर ऑफ ए पर्सन, तो आपको चार्ट की स्टडी भी बहुत आसान हो जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं दिस इज ए यूजफुल डिस्कशन फॉर यू। If you have liked this discussion, please try to subscribe our channel and have a nice time. Take care of yourself and your loved ones. We'll see you soon. Thank you very much once again.